जय गुरुदेव मित्रों। हारिए न हिम्मत के 9वें भाग में हम लोग आज जानेंगे कि नम्रता, सरलता, सहिष्णुता, साधुता के बारे में। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सहिष्णुता का अभ्यास करो और अपने उत्तरदायित्वों को समझो। किसी के दोषों को देखने और उन पर टीका टिप्पणी करने के पहले अपने बड़े बड़े दोषों का अवलोकन करो, उसका अन्वेषण करो। आगे वे ये भी कहते हैं कि यदि अपने वाणी का नियंत्रण नहीं कर सकते तो उसे दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि उसे अपने प्रतिकूल उपदेश करने दो। गुरुदेव यहाँ पे अपने उत्तरदायित्वों को समझने और अपने गुण दोषों को सबसे पहले देखने को कहते हैं। वे दूसरों के दोषों को देखकर उसमें टिक्का टिप्पणी करने की बात नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि पहले अपने दोषों को देखो और अपने दोषों पर टिक्का टिप्पणी करो। वे कहते हैं कि अगर अपनी वाणी का नियंत्रण आप नहीं कर सकते हैं तो उसे दूसरों के प्रतिकूल नहीं बल्कि खुद के प्रतिकूल उपदेशित करो। तो हमें सबसे पहले अपना उत्तरदायित्व को समझना चाहिए और अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए अपने गुण दोषों को देखनी चाहिए। अपने गुण दोषों में से जो हमारे गुण हैं उसे बढ़ानी चाहिए और नम्रतापूर्ण बढ़ानी चाहिए, और जो अपने दोष हैं उसको निश्चित रूप से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुदेव यह भी कहते हैं कि आपको अपने घर को नियमित बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसे आचरण के आत्मानुभव नहीं हो सकते हैं। नम्रता, सरलता, सहिष्णुता, साधुता ये सभी आत्मानुभव के प्रधान अंग हैं। तो आत्मानुभव को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें विनम्र बनना पड़ेगा, अपने अंदर सरलता लानी पड़ेगी, साधुता को अपनानी पड़ेगी और सहिष्णुता सबसे बड़ी चीज़ है। सहिष्णुता को अपनाना पड़ेगा, तभी आत्मानुभव हमारा बढ़ पाएगा। इसके लिए हमें यह भी ज़रूरी है कि दूसरे हमारे साथ क्या करते हैं इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देना है, इसकी कोई चिंता नहीं करनी है। हमें आत्मोन्नति में तत्पर रहना है। और यदि हम लोग यह तथ्य को समझ लिए तो हम लोग एक बड़े रहस्य को पा सकेंगे। जैसे अंगुलीमाल डाकू, इन्हें सभी लोग जानते हैं। यह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था, किन्हीं को छोड़ता नहीं था। जो भी उसके रास्ते पे आते थे उसको मार डालता था, उसकी अंगुलियों को काट लेता था। उसके अंदर सहिष्णुता की एक भी झलक नहीं थी। लेकिन जब वह महात्मा बुद्ध के संपर्क में आए तो उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपने आप को तत्पर बनाया, अपनी आत्मोन्नति की, जिसके कारण उनके अंदर नम्रता आ गई, सरलता आ गई। वे बिल्कुल साधुता का जैसा वातावरण करने लगे, बर्ताव करने लगे और उनके अंदर सहिष्णुता के दिव्य गुण आ गए। हमने वाल्मीकि जी की भी बात सुनी है, जानते हैं, जिन्होंने रामायण जैसा बहुत ही बड़ा ग्रंथ लिख दिया। वो भी पहले एक डाकू हुआ करते थे, लेकिन वे क्या किए कि नारद जी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपना जीवन को बदला और अपने को सहिष्णु बनाया, अपने अंदर साधुता को बढ़ने दिया और साथ ही वे इतने विनम्र हो गए, नम्रता, सरलता उनके गुण हो गए। और यही कारण है कि वे अपने को धीरे धीरे बदलते हुए रामायण जैसे महान ग्रंथ की कल्पना कर दी, रचना कर दी। तुलसीदास का भी कुछ ऐसी ही कहानी है। वे भी पहले कुछ अलग तरह के इंसान थे, लेकिन जब उन्हें उनकी ही पत्नी के द्वारा धुतकार मिला तो वे अपने को बदलने लगे और अपने को बदलते बदलते अपने अंदर सादगी ले आए, सहिष्णुता ले आए, नम्रता जैसे दिव्य गुण ले आए और वे एक दिन रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ लिख डाले। विवेकानंद जी भी पहले अपनी नौकरी की तलाश में, अपनी दरिद्र स्थिति की तलाश को दूर करने के लिए वे इधर उधर भटकते रहे। जब वे रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए तो उन्होंने भी अपने जीवन को बदला और अपने जीवन को बदल करके अपने अंदर के अवगुणों को समाप्त किए, सद्गुणों को बढ़ाए और आज पूरे विश्व में वे प्रख्यात हो गए। तो हमारे गुरुदेव जी यह निर्देश देते हैं कि हमें अपने अंदर सहिष्णुता, नम्रता, सरलता, साधुता जैसे दिव्य गुणों का विकास करना पड़ेगा और साथ में दूसरों के दोषों
पे कभी उलझना नहीं पड़ेगा और न ही दूसरे हमारे बारे में क्या कहते हैं इसकी कोई चिंता करनी पड़ेगी। और हमें निश्चित रूप से अपने आप में तत्पर होते हुए अपनी ज़िंदगी की राह खुद बनानी पड़ेगी। जय गुरुदेव। आपको यह चैनल पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और कमेंट सेक्शन पे सुझाव अवश्य दें। जय गुरुदेव।